सभी को पता है जब नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। नमस्कार, तो आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को एक ही वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। हर टॉपिक, हर कैलकुलेशन, हर थ्योरी का पॉइंट जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा आज आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। तो मैं विराज आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल फिजिक्स फकीरा पर। ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वीडियो नंबर 17 होगा, जिसमें डिस्कस होगा आज मोशन अंडर ग्रेविटी का और फ्री फॉल मोशन, इसे ही हम लोग कहते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको दिया जाएगा। मैंने एक वीडियो 20 मिनट का बनाया था इस टॉपिक पर, बट वो सेटिस्फाइंग मेरे लिए नहीं लगा, तो इसीलिए मैं शूट कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर को। ये लेक्चर अपलोड होते ही वो लेक्चर हटा दिया जाएगा। और इस लेक्चर का ये खास बात है कि ये जो आपके पास टॉपिक लिखा हुआ है मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल मोशन, इसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि उसमें साउंड का थोड़ा सा इशू आ गया था और मुझे लगा भी कि नहीं, इस पे कंप्लीट एक वीडियो बनना चाहिए, पार्ट पार्ट में नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं उसे हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले आप लोग को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि पूरे ध्यानपूर्वक इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको काफी मजा आ जाने वाला है। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में पूरा महसूस करवाऊंगा कि हर टॉपिक किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए था, या फिर अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल मोशन भी इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जरा इस चीज को समझते हैं। यहां पर कुछ लिखा गया, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग को चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे मान लो कि ये अपने पास ग्राउंड है, ये अपने पास क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड बोले तो अर्थ का सरफेस, ग्राउंड बोले तो अर्थ का सरफेस। अगर यहां से कोई भी पार्टिकल को, मान लो एक बॉल है, इसको मैं थ्रो करूंगा, ऊपर की तरफ फेंकूंगा, तो क्या ऊपर जाके ये लटक जाएगा? दैट मीन्स ऊपर ही रह जाएगा क्या? नहीं, ये नीचे भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी मैंने दे दिया, मान लो u वेलोसिटी से इसको फेंका, तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और वहां से ये रिटर्न आ जाएगा। वहां से ये क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। सवाल है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने पास अगर m मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें नीचे की तरफ काम कर रहा होता है एक फोर्स, जिसे वेट फोर्स के नाम से जानते हैं, और वो फोर्स होता है m इंटू जी, मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर आप इसे कंपेयर करो F इक्वल्स m इंटू ए से, तो ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल जी, ये एक्सेलरेशन होता है, और ये स्पेशल एक्सेलरेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हर पार्टिकल पर नीचे की तरफ हमेशा काम कर रहा होता है। तो यहां भी जी काम कर रहा होगा नीचे, यहां पार्टिकल होगा तब भी जी काम कर रहा होगा नीचे, यहां होगा तब भी जी काम कर रहा होगा नीचे, मतलब हर एक पॉइंट पर जी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। चाहे हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात करें, चाहे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें, दोनों कंडीशन में पार्टिकल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी जो है वो एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। तो होता क्या है कि बॉल को जैसे ही ऊपर की तरफ फेंका तो हमने वेलोसिटी तो ऊपर दिया, बट ग्रेविटी के वजह से एक एक्सेलरेशन इस पे नीचे की तरफ काम कर रहा है, जो इसके स्पीड को डिक्रीज कर देता है। इसीलिए ये धीरे धीरे स्लो होता है और एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर के, इसे बोलेंगे डियर एच मैक्स, एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर के इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है, जिसके बाद ये रिटर्न आना फिर से क्या करता है, स्टार्ट करता है। और इस समय पर भी नीचे की तरफ जी काम कर रहा होता है, और ये जी जो है अभी इसको सपोर्ट कर देगा, मतलब यहां पर स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। अब सवाल है कि फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या लगभग इसे हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी एज्यूम कर लेते हैं, इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में देखें तब क्या होगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर फुट में बात करें तो 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। लेकिन ये सभी कहां पे, अर्थ के सरफेस पर, और अर्थ के सरफेस से थोड़े मोड़े हाइट पर। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि एप्लीकेबल कहां है, अर्थ के सरफेस पर। और अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट बहुत छोटा होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में, मतलब छोटे मोटे ऊंचाइयों पर हम बात कर सकते हैं। छोटे मोटे हाइट की अगर बात करेंगे तब भी जी का वैल्यू इतना ही लेंगे।
कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है, छोटे हाइट के लिए। अगर बहुत ज़्यादा हाइट को हम बढ़ा देंगे तो फिर वेरी करेगा, डेप्थ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वेरी करता है। ये ग्रेविटेशन में आप लोग को सीखना है। तो आप ध्यान देना कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, जैसे इसको फेंकेंगे ये नीचे की तरफ आएगा, क्यों? ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। अगर मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे ये भी नीचे की तरफ आएगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से, अच्छा डर गया मास्टर, मोबाइल फोन गिरने वाला था। अच्छा देखिए ये डस्टर, ठीक है, इसे फेंकूंगा ये भी गिरेगा, क्यों? जी के कारण। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकोगे तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ फॉल करता है, गिरता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वही चीज लिखा गया है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मान के चल रहा था कि एयर जो है वो प्रेजेंट अभी नहीं है, तो वही चीज लिखा गया, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट इज फाउंड दैट ऑल बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, वेट और कंपोजिशन, उसका साइज क्या है, उसका वेट क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी बॉडी का बात कर रहा है ये, है ना, और उसके साइज, वेट और कंपोजिशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। बोलना क्या चाह रहा है इस चीज को समझिए। कोई भी बॉडी को अगर हम थ्रो करेंगे ऊपर तो नीचे की तरफ फॉल करेगा एक सेम एक्सेलरेशन से, और उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके बारे में आपको मैंने क्या किया, पूरा इंफॉर्मेशन दिया, पूरा इंफॉर्मेशन दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जो लिखने लायक बातें आपको लग रही है ना बच्चा, वो लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ और चीजें सिखाता हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, तो पेशेंस रखना, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन तुम लोग को मैं इसमें देने वाला हूं, ठीक है। नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है, और सच में जरूरत है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है बहुत कुछ इन दिनों बदल गई हैं, ठीक है। शेयर करूंगा कभी, अभी वो वक्त नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं और थोड़ा सा, है ना, कुछ चीजों पे मैं क्या करता हूं, बात करता हूं, जो समझ करके आप लोग को अच्छा महसूस होगा, जो समझ करके आप लोग को अच्छा महसूस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर फ्री फॉल मोशन की अगर हम बात करें, है ना, तो ये आइडियल एग्जांपल है 1D मोशन का। मतलब ये वन डायमेंशनल मोशन का एक आइडियल एग्जांपल है। किसका? ये आइडियल एग्जांपल है ना, ये आइडियल एग्जांपल है किसका? ये आइडियल एग्जांपल है 1D मोशन का। किसका? 1D मोशन का। क्यों? ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो एक्चुअली पता है जब ये ऊपर जाता है, अगर हम वर्टिकल का बात कर रहे हैं, बिल्कुल 90 डिग्री का बात कर रहे हैं, ये ऊपर जाता है जिस रास्ते से, उसी रास्ते से ये नीचे की तरफ आता है ना। और इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन, और वो इक्वल होता है जी के। किसके? जी के इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए ये आइडियल एग्जांपल है वन डायमेंशनल मोशन का। तो ये बातें आप अच्छे तरीके से लिख लेना, है ना। इट इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, नोटबुक में लिखा होना चाहिए आप लोग के, ठीक है। और देखो, तो एक्सेलरेशन पूरे जर्नी में रहता है कांस्टेंट। और एक बात बताया, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं सर। वो जो 4 इक्वेशन पढ़ा था, है ना, वो चारों का चारों इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, हर जगह एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब चलो महसूस करवाता हूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी एक्चुअल में क्या होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो एक्चुअल में क्या होता है। तैयार हो तो कमेंट करके बता देना कि हाँ सर, पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब आपको समझाऊंगा पहले, उसके बाद फॉर्मूला जो है उसका कैलकुलेशन मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, तो लिख लीजिएगा आप लोग नोट पॉइंट करके। इट इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, ध्यानपूर्वक देखना। ये है अपने पास ग्राउंड, ये अपने पास क्या है? ये है अपने पास ग्राउंड। मान लो कि एक बॉल है, एक अपने पास यहाँ पर क्या है? बॉल है, और इसको हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी दिया कुछ, ठीक है, और फेंक दिया। इनिशियली इसको मान लो कि हमने दे दिया 30 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी, और इसको फेंक दिया। तो क्या होगा इसके साथ? आइए इस चीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और फिर से वापस नीचे की तरफ लौट करके आ जाएगा। अब होगा क्या, इस चीज को समझते हैं। देखो, तो हर वक्त काम कर रहा होगा जी, और जी का वैल्यू कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 मीटर पर सेकंड
पर सेकंड लिख सकते हैं। और जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन बोले तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज का मतलब तो दो चीज होता है ना, या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है, या तो डिक्रीज करेगा नहीं तो इंक्रीज करेगा। मतलब ये कैपेसिटी इसके पास इतना है, ये हर सेकंड या तो ये 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी डिक्रीज कर सकता है, या हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। आप सभी को पता है जब नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखो तो एक सेकंड में ये मान लो कि आ गया यहां पर, एक सेकंड में कहां आ गया, यहां पर आ गया। कितने सेकंड में बच्चा, एक सेकंड में यहां पर आ गया। इसका वेलोसिटी 30 था, डिक्रीज होकर के अब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां 20 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी हो गया। अगले एक सेकंड में लेट अस सपोज आ गया यहां पर कितना में, अगले एक सेकंड में अब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगले एक सेकंड में फाइनली यहां पर आ जाएगा, तब इसका वेलोसिटी कितना होगा, 10 है, 10 घट जाएगा तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान से समझने लायक बातें ये है, ध्यान से समझने लायक बातें ये है कि यहां आकर के इसका वेलोसिटी 0, अब ये नीचे आएगा तो देखो तो होगा तो सेम लाइन पर ही, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, बट समझने के लिए इधर बना रहा हूं। ठीक है, देखना यहाँ पे अभी 0 मीटर पर सेकंड है, अब क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। देखो तो एक सेकंड में कितना यहां पर आ गया, तो एक सेकंड में इसका वेलोसिटी इंक्रीज करके कितना कर देगा, एक सेकंड में वेलोसिटी को इंक्रीज करके ये कर देगा 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पहले 0 था, अब वेलोसिटी इसका इंक्रीज होगा तो 10 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में मान लो कि कहां आ गया, यहां पर, अब वेलोसिटी बताओ कितना हो जाएगा, 10 से 20 मीटर पर सेकंड। और अगले एक सेकंड में फाइनली ये ग्राउंड को टच कर रहा होगा, तब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, बताइए भैया। यहां पर आते ही इसका वेलोसिटी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब कुछ बातें हैं जो हम लोग को शायद से सीखनी चाहिए। देखो तो ऊपर जाने में जो टाइम लगा, वो टाइम कितना लगा, 1 2 3। ऊपर जाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग दिखाते TA से। किससे दिखाते डियर, TA से। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। इसका फॉर्मूला आज डिराइव करके आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 1 2 3 सेकंड का लगा। और देखो तो नीचे आने में टाइम कितना लगा, तो नीचे आने में भी 1 है ना, 2 और 3 लगा, तो 3 सेकंड ऊपर जाने में और 3 सेकंड नीचे आने में। मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, दोनों के दोनों बराबर है। दैट मीन्स अगर कोई पार्टिकल को हमने नीचे से फेंका तो जितने, अगर टी टाइम में ऊपर जाएगा तो ऊपर से नीचे आएगा, तब भी उसमें टाइम कितना लगना है, टी ही लगना है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है TA = U/G। अगर उससे भी निकालोगे तो 30/10, काटोगे कितना आएगा, 3 सेकंड ही आएगा। तो चाहे तुम फॉर्मूला लगाओ चाहे लॉजिकली सोचो, बात क्या है सेम। TD अगर तुम निकालोगे तो लिखोगे U/G, तो 30 अपॉन में कितना 10, तो यहां से काटोगे कितना आएगा, 3 सेकंड ही आएगा। तो देख सकते हो कि टाइम और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो क्या है, इक्वल है। मतलब ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय दोनों क्या है, बराबर है। ये पहला बात है जो हम लोग को सीखना चाहिए। दूसरा बात, ठीक है, दूसरा बात देखो, यहां फेंका था कितने से, फेंका था 30 से, लौटा जब तब भी वेलोसिटी कितना है, 30। दैट मीन्स इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब यहां पर ऐसे मत लिख देना कि U वेक्टर = V वेक्टर, ना, ये बराबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। ये ऐसे है और ये ऐसे है। वेक्टर दो तब बराबर होते हैं ना जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है किसके, इसके। मतलब जिस वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, उसी वेलोसिटी से वो वापस जमीन पर आएगा, वो अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर वापस उसी से आएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तीसरी बात है, देखो तो जब अर्थ के सरफेस पर है तो ऊपर जाते समय और नीचे आते समय वेलोसिटी 30-30, 1 सेकंड के बाद ऊपर जाते समय नीचे आते समय 20-20, 2 सेकंड के बाद 10-10 और 3 सेकंड के बाद 0-0। दैट मीन्स ऊपर जाए चाहे नीचे आए, सेम पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, ऊपर जाते समय ऐसा डायरेक्शन, नीचे आते समय ऐसा डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। नोट करने लायक अगर कुछ बातें लग रही है तो नोट कर लो। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ नोट करने लायक कुछ है विशेष। ठीक है, समझने वाला था, समझ लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट पर। उससे पहले साइन कन्वेंशन, मैंने आपको क्या प्रॉमिस करा, मैंने आपसे प्रॉमिस करा कि एक वीडियो में मोशन अंडर ग्रेविटी के हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और पेशेंस रखना, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आपको सिखा करके जाऊंगा और हर चीज आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप मुझे समय देते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये मिटाते हैं साइन कन्वेंशन। आप सभी
हेडिंग बनाइएगा, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन हेडिंग बना लो आप सभी मेरे प्यारे शेरों एवं शेरनियों, आप सभी हेडिंग बनाइए साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि कब वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, कब हम लोग हाइट को मतलब डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव या निगेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। हेडिंग बनाइए मेरे साथ साइन कन्वेंशन। क्या हेडिंग बनाइए बच्चा, साइन कॉन्वेंशन, है ना, साइन कॉन्वेंशन देखने वाले हैं हम लोग। देखो मैं साइन कन्वेंशन के लिए बस इतना ही बोलूँगा, ठीक है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव और ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसको ओरिजिन कंसीडर करेंगे। क्या लगता है आपको मैं किसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, क्या मैं इसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नहीं, मैं इसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ। ये डायरेक्शन जो है ये क्या है, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन जो है ये क्या है, नेगेटिव। ये डायरेक्शन जो है ये है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन जो है ये क्या है, नेगेटिव है। हमको इसके लेंथ से कोई मतलब नहीं है। ये सेंस जो है, ठीक है, सेंस जो है एरो का, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये क्या है, निगेटिव। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान के चलो, है ना, मान के चलो कि यहाँ से यहाँ अपने आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास है ग्राउंड, एक बॉल है जिसको ऐसे फेंक दिया, यू वेलोसिटी दे दिया, यहाँ जाएगा, है ना, यहाँ कहीं वेलोसिटी 0 हो गया तो ये वापस लौट करके आएगा। कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट ले लिया, इस पे मान लिया वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2 है, ठीक है, और यहाँ पे फाइनली अपने पास v3 है। आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ u क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, कुछ मत देखना, डायरेक्शन देखो, ऊपर की तरफ है ना u का डायरेक्शन, दैट मीन्स ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखो ऊपर वाला डायरेक्शन को क्या माना हमने, पॉजिटिव। v1 का डायरेक्शन क्या होगा, v1 भी होगा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ है, यहाँ तो 0 है, 0 का पॉजिटिव निगेटिव बोलना सही बात नहीं है। देखो यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, v2 का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ है, ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ये क्या होगा अपने पास, नेगेटिव होगा। v3 का बात करें, नीचे की तरफ है, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, ये जो हाइट है इसको मैं मान लूँ h, क्या मान लूँ h, ये हाइट क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, तो देखो जब ऊपर की तरफ जाओगे, जब ऊपर की तरफ जाओगे तो इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये, तो इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, तो इनिशियल टू फाइनल मतलब ये डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन कब, जब ऊपर जाओगे, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जब चलोगे तब, अपवर्ड मोशन के लिए। और हाइट निगेटिव होगा जब ऊपर से नीचे आएगा, इनिशियल ये होगा और फाइनल ये, तो इनिशियल टू फाइनल आएंगे, नीचे वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, निगेटिव। तो ये निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कब, जब डाउनवर्ड मोशन हम लोग देखेंगे। जब क्या देखेंगे डियर, डाउनवर्ड मोशन देखेंगे। बोल मजा आया, मजा आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। मजा आए जब भी तो एक प्यारा सा आप कमेंट कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। इतना ही तो आपसे चाहिए होता है, और कुछ विशेष चाहिए होता है क्या, नहीं ना। ये चीजें हैं, साइन कन्वेंशन खत्म। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी बताओ तो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जी जो है, ठीक है, ए जी के बराबर होगा, ठीक है, ए किसके बराबर होगा, जी के बराबर है। इसको कोई ए जी मत पढ़ दीजिएगा, ठीक है। पत्नी बोलती है ना पति देव को, ठीक है, आप लोग मत बोलिएगा, है ना, अभी आप लोग बच्चे हैं। यहाँ ए जो है, ठीक है, उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस जी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर जाए तब भी जी नीचे की तरफ, और नीचे आए तब भी जी नीचे की तरफ, तो ये ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा, ठीक है। ये जी जो है वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अर्थ हमेशा किसी बॉडी को नीचे की तरफ खींचता है अपनी तरफ। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद है कि साइन कन्वेंशन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर साइन कन्वेंशन आप लोग को समझ में आ गया है तो कैलकुलेशन की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। अब आएगा मज़ा, ठीक है, अब आएगा मज़ा, है ना। चलिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया, वेरी गुड, ठीक है, लिख लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हेडिंग बनाओ कैलकुलेशन, ठीक है। ऊपर जाने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय, टोटल टाइम, है ना, मतलब कुल समय, मैक्सिमम हाइट, ये सभी चीज़ें अब मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। एयर रेजिस्टेंस के बारे में भी आप लोग को समझाऊंगा, एयर रेजिस्टेंस के बारे में भी आप लोग को मैं क्या करूंगा, बताऊंगा। टेंशन लेने की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फकीरा है तो टेंशन किस बात का, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, फकीरा है तो फिक्र किस बात का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो ध्यान से, है ना, ध्यान से समझना। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन, ठीक है, क्या करेंगे, कैलकुलेशन, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग को ये समझना है कि कैलकुलेशन किस किस चीज़ों का कर सकते हैं।
मान लो कि अपने पास फोटो एक बनाता हूँ, यहाँ है ग्राउंड, या अपने पास क्या है ग्राउंड, यहाँ है कोई ऑब्जेक्ट आपके पास, ठीक है, इसको आपने क्या किया ऊपर की तरफ फेंका, तो ये क्या करेगा भाई साहब, नीचे की तरफ आएगा। अरे यही तो पढ़ाया। ऊपर की तरफ जब फेंका तो इसका वेलोसिटी क्या है, u है। जब नीचे की तरफ आ गया तो मान लो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया v। यहाँ वेलोसिटी क्या होगा इसका 0, और इस हाइट को हम लोग बोलेंगे h max। इस हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, h max, दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट। देखो तो ध्यान से, इसको मैं अगर 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, और इसको क्या बोल दूं 3, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, ये हम लोग को निकालना होगा। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, ये हम लोग को निकालना होगा। टोटल टाइम जब ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा था, है ना, जब ऑब्जेक्ट हवा में था, एयर में था, तब टोटल टाइम कितना लगेगा, ये हम लोग को निकालना होगा। और ये मैक्सिमम हाइट कितना है, ये हम लोग को निकालना होगा। ये बेसिक चीजें हैं जिसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना है, इसका कैलकुलेशन हम लोग को डियर करना है। चलिए आइए एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन टाइम ऑफ एसेंट, इसको दिखाते हैं TA से। टाइम ऑफ एसेंट बोले तो ऊपर जाने में लगा समय, ठीक है, ऊपर जाने में लगा टाइम, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। कैसे निकालेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, फाइनल 0 हो गया, है ना, आपको टाइम चाहिए, और एक्सेलरेशन आपको पता है कि एक किसके इक्वल हो जाएगा, पूरे जर्नी में -g के इक्वल हो जाएगा। तो आप लगा सकते हो v इक्वल्स u प्लस AT। v देखो क्या हो गया 0, u जो है इसको क्या लिखोगे, u लिखोगे। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की तरफ है, प्लस a की जगह पर क्या लिखोगे -g, और टाइम पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी होता है भाई साहब, टाइम की जगह पर क्या लिखोगे, टाइम ऑफ एसेंट। यही तो आप लोग को निकालना है, 1 से 2 तक का टाइम, 1 से 2 तक का टाइम चाहिए आप लोग को। सॉल्व करोगे तो लिखोगे 0 इक्वल्स u माइनस GTA, क्या लिखोगे, u माइनस GTA, है ना। अब यहाँ से GTA इक्वल्स क्या लिखोगे, u, तो इसीलिए TA इक्वल्स आ जाएगा u/g, क्या आएगा, u/g आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, और यही तो मैं सिखा रहा था ना। देखो ना 30 से फेंका था ना, u का वैल्यू कितना लिया था, 30 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आना चाहिए कायदे से, 30/10, कितना आना चाहिए, 3 सेकंड आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 सेकंड। आ तो रहा है। 40 से फेंकेंगे तो 4 सेकंड, 50 से फेंकेंगे तो 5 सेकंड, 60 से फेंकेंगे तो 6 सेकंड, 100 से फेंकेंगे तो 10 सेकंड, 150 से फेंकेंगे तो 15 सेकंड, 200 से फेंकेंगे तो 20 सेकंड। अरे भारी है क्या, जाहिर सी बात है हर सेकंड 10 कम करेगा। 30 से फेंकेंगे 3 सेकंड में 30 कम कर देगा। फॉर्मूले से भी आएगा, लॉजिकली भी आएगा, फॉर्मूले से भी आएगा और लॉजिकली भी आएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट आपने क्या करा, निकाल लिया। नोट डाउन कीजिए। उसके बाद टाइम ऑफ डिसेंट का मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। और अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग को पता है ना, आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है मेरी हौसलाओं को उड़ान देने के लिए। देखो ये क्या हो रहा है ना, वीडियो एडिटिंग पर शायद दिखाई ना दे, बट ये देखो पूरा ये भींग चुका हूँ, ठीक है, पूरा भींग चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं से आप लोग के लिए मेहनत जो बहुत लाजवाब तरीके से हो रहा है ना, तो आप लोग का सपोर्ट अच्छे से चाहिए ताकि ये मेहनत बरकरार रहे और लगातार होते रहे, ठीक है। चलिए टाइम ऑफ एसेंट हो गया बाबू। अब इसको मिटाता हूँ और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। आप सभी को पता है कि टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही होगा, u/g, लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए मैं निकाल करके दिखा देता हूँ। दूसरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट को TD से दिखाते हैं, और टाइम ऑफ डिसेंट बोले तो नीचे आने में लगा समय, मतलब 2 से 3 तक आने में लगा समय। देखो इनिशियल वेलोसिटी, अब यहां से यहां देखेंगे ना, तो इनिशियल क्या हो जाएगा 0, और फाइनल किसके बराबर, v के बराबर। एक्सेलरेशन आपके पास है, लगा दो v इक्वल्स u प्लस AT। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, बताना जरा। फाइनल वेलोसिटी तो पक्की बात है कि निगेटिव होगा, किसके बराबर होगा, निगेटिव के बराबर। अब इसको भी बोल सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो पक्का पक्की इनिशियल के बराबर होगा। अरे यही तो सिखाया था पीछे, यही तो सिखाया था। दैट मीन्स यहां पर क्या लिखोगे, v इक्वल्स माइनस u, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा, है ना। उसके बाद देखो इनिशियल क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और a के जगह पर क्या रखेंगे -g, और t के जगह पर क्या रखेंगे TD। सॉल्व कर लो इसमें रख करके, तो v के जगह पर क्या लिखोगे -u इक्वल्स 0 प्लस -g इंटू में कौन सी TD, -u इक्वल्स लिखोगे माइनस का GTD, ये कट जाएगा, GTD कितना आ जाएगा आपके पास, u/g। और यही तो सिखाया था कि 30 से अगर फेंका तो टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना था, 3 सेकंड ही था ऊपर से नीचे आने में। अरे 0 से
शुरू करेगा, नीचे आके 30 होना है तो इंक्रीज करेगा 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। तो कहीं ना कहीं से चीज़ें जो है वो काफ़ी क्या है, सिंपल है, जिसे आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। नोट डाउन कीजिए। उसके बाद टोटल टाइम, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोग को मैं सिखाता हूँ, ठीक है। नोट डाउन करो, सबसे पहले क्या करो, नोट डाउन करो। लिख लिया, वेरी गुड। अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ। अब हम लोग क्या सीखेंगे डियर, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सीखेंगे। गर्मी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तीसरा हेडिंग आप लोग बनाइए, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हेडिंग बनाओगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा टोटल टाइम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं डियर, टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी से इसको दिखाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉडी जितना समय तक फ्लाई किया, जितने टाइम तक फ्लाई किया, जितने समय तक हवा में रहा, जितने समय तक उड़ते रहा, उसी को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। उसी को क्या बोलेंगे डियर, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होगा, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय। तो टी इक्वल्स क्या होगा, यू बाई जी प्लस यू बाई जी, इसलिए क्या हो जाएगा 2u बाई जी, 2u बाई जी हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आ गया। देखो ना, 30 से फेंका था, 3 जाने में 3 आने में, टोटल टाइम 6। फार्मूला लगा करके देख लो कि अगर 30 से फेंकेंगे ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकेंड से, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 2 × 13 30/10 है ना, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा कितना, 6 सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर। और यही तो वहाँ हो रहा था, 3 + 3 6। समझ रहे हो बात को। अच्छा सर, फॉर्मूले से कैसे इसको लाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फिलहाल इसे नोट डाउन करो, उसके बाद इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ला करके मैं दिखा देता हूँ। लिख लिया, वेरी गुड। चलो इसको मिटाता हूँ। कितने बच्चे इस पर बिलीव नहीं करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके अगर आएगा तब तो बिलीव करोगे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए लगा सकते हैं। S इक्वल्स ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। जानते हो क्या, जानते हो ना, टोटल टाइम का मतलब क्या, 1 से 3 तक का समय। अरे ऐसे गया था ऐसे आ गया, जहाँ से गया था वहीं आ गया, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 0। इनिशियल वेलोसिटी u, t के जगह पर कैपिटल T प्लस 1/2, a के जगह पर -g और t स्क्वायर, तो यहाँ से कैपिटल T का स्क्वायर। देखो तो क्या हो जाएगा, ये 0 इक्वल्स ut और माइनस का हाफ gt स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, ये प्लस का हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स में ut, एक t से एक t चला जाएगा, तो t कितना आ जाएगा 2u/g। देखो आ गया क्या, अरे आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहे वैसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों बात क्या है, सेम है। दोनों बात क्या है, सेम है। तो कहीं ना कहीं से चीज़ें हर तरीके से सेम आती है, हर तरीके से क्या होती है, सेम आती है, ठीक है। नोट डाउन करो। उसके बाद मैक्सिमम हाइट का मैं क्या करूंगा, बात करूंगा, ठीक है। मैं साइड हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। फोटो एक ही रहेगा, फोटो में चेंजिंग नहीं आना है, फोटो एक ही रहेगा, एक ही फोटो से सारा कैलकुलेशन अपना हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं इसको, मिटा सकता हूं है ना। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं चौथा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो गया बच्चा। अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम हाइट का। किसका बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट का। उसके बाद बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। h हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ देंगे तो फाइनल वेलोसिटी और टाइम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस भी आप लोग को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर पूरा देखोगे ना, हर इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। मैक्सिमम हाइट देखो तो किसके इक्वल्स हो जाएगा, एच मैक्स। इसी को हम लोग लिखेंगे। एच मैक्स कैसे निकलेगा, देखिए भैया, कोई एक मोशन मान लो ना, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। हम अप वाला मोशन को देखते हैं 1 से 2 तक। इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है, फाइनल 0 हो गया। एक्सेलरेशन अपने पास है, g के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपने पास है, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना 0 का स्क्वायर। इनिशियल कितना u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का g रखेंगे। क्या रखेंगे डियर, माइनस का g। और
एस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट के बराबर, प्लस की माइनस, देखो यहाँ से अपवर्ड देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का मोशन, नीचे से ऊपर मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एच मैक्स लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस का 2g एच मैक्स हो जाएगा। तो इधर इसको लाओगे तो 2g एच मैक्स लिखोगे, इक्वल्स में क्या लिखोगे, यू स्क्वायर, इसीलिए तुम्हारे पास एच मैक्स जो है वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का। किसका आ गया डियर, मैक्सिमम हाइट का। कितने फॉर्मूले आपके पास आए, कितने आए, मैं अब इसे मिटाता हूं और सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूं, उसके बाद अगले टॉपिक पर मैं बढ़ूंगा, है ना। तो अगर बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास क्या आया, टाइम ऑफ एसेंट दैट मीन्स u बाय जी, टाइम ऑफ डिसेंट u बाय जी, टोटल टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 2u बाई जी, और मैक्सिमम हाइट अभी जस्ट निकाला h मैक्स जो है वो कितना आ गया अपने पास, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये चार फॉर्मूले हैं जिनको आपको रट लेना है, जिनको आप लोगों को क्या करना है, रट लेना है। ये फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए। कभी अगर मैं आपके सामने आ जाऊं तो यही फॉर्मूले पूछूंगा आपसे, ऐसे कैसे आ सकता हूँ तुम्हारे सामने, मोबाइल फ़ोन से निकल के कैसे नहीं निकल सकता, दिक्कत वाली बात है ना। बट कोई नहीं, चलो ठीक है ना, जोक सपाट, आप लोग को ये चारों फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है, नोट डाउन करो। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मैं बढ़ूंगा। बहुत कुछ सिखाना है बच्चा, अभी आप लोग को बहुत कुछ सिखाना है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मज़ा आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करना, क्योंकि मेरा हौसला जो है, ठीक है, वो सिर्फ अब आप लोग बनने वाले हो, है ना, सिर्फ आप लोग बनने वाले हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसे, वेरी गुड। अब देखो एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। अब दो टॉपिक बचा है, एक तो अब जो पढ़ाने वाले हैं वो, और दूसरा टॉपिक है आपके पास इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, कि अगर एयर होगा तो उसके वजह से क्या चीज़ें, है ना, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारे तरीके से अभी बताऊँगा कॉन्सेप्ट को। देखो जब आप एक हाइट पर, एक पर्टिकुलर हाइट पर चले जाओगे, ठीक है, और वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो उसके साथ क्या होगा, उसका टाइम कितना होगा, और वो कितने वेलोसिटी से नीचे वापस की तरफ आएगा, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो हेडिंग बनाना, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, है ना, h हाइट से हम लोग क्या करने वाले, एक ऑब्जेक्ट को फेंकने वाले। ये मान लो कि तुम्हारा बिल्डिंग है, ये तुम्हारा क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, ये तुम्हारा घर है, मेरा घर तो बहुत छोटा है, ये तुम्हारा ही घर हो सकता है, इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना अच्छा, गंदा सा घर बना करके बोल रहे हो अच्छा घर है सर, है ना, यार तुम्हारा घर है, बाहर वाला फेस दिख रहा है सिर्फ, अंदर में बहुत लग्जरियस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ मान लो कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, मेरा दोस्त है ढेला, है ना, और इसके हाथ में एक बॉल है, मैं नीचे से बोल रहा हूँ कि मैं खेलूँगा, तुम फेंक। ये क्या किया, देखो बॉल ऐसे था और सिंपली छोड़ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। अब जैसे ये छोड़ेगा बॉल वापस ज़मीन पर नीचे आकर के गिरेगा, तो दो चीज़ हमें बता दो कि जब गिर रहा होगा तो इसका कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा, वो कितना होगा, और इसको गिरने में टाइम जो है वो कितना लगा होगा। आइए बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टाइम, है ना, कि टाइम जो है वो कितना लगा, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लगा दो s इक्वल्स ut प्लस हाफ at²। देखो तो s किसके बराबर, मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग का हाइट जो है वो है h, कितना हाइट है बच्चा, h, तो s h के बराबर हो जाएगा। पॉजिटिव या निगेटिव, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब देखो निगेटिव, नीचे वाली डायरेक्शन, इनिशियल फाइनल, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। u का वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ, देखो तो a की जगह पर माइनस g रखोगे और t की जगह पर t²। देखो माइनस h इक्वल्स क्या लिखोगे, -1/2 GT² लिखोगे, इससे ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दोगे, ठीक है, तो क्या आ जाना है अपने पास, 2h इक्वल्स GT², इसीलिए t इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2h/g और इसका रूट, ये आ गया तुम्हारे पास टाइम, ये आ गया तुम्हारे पास क्या, टाइम, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, है ना, g नीचे में स्क्वायर की वजह से रूट आ गया, ये टाइम आ गया आपका, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है सर, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी के लिए
सिंपली निकालते हैं, लगा देते हैं फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या उधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो तो यहाँ से यहाँ आया, v निकालना है तो वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2, a की जगह पर क्या रख सकते हैं माइनस जी, और s के जगह पर माइनस का h, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। देखो तो वी स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा 2gh, इसीलिए वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा √2gh। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद करना है, ये फार्मूला आपको अच्छे से याद करना है। और एक बहुत ही खास बात जो आप लोग को ध्यान रखना है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, ठीक है। और ये फार्मूला भी इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास है, मतलब इस फार्मूले में भी मास नहीं आया और इसमें भी मास नहीं आया। दैट मीन्स आप एक चींटी को और आप एक हाथी को h हाइट से फेंकोगे नीचे तो फिजिक्स कहता है कि वो सेम टाइम में नीचे आएगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, ड्रैग फोर्स काम करता है। अगर वैक्यूम में ऐसा करोगे ना कि एक चींटी और एक हाथी को h हाइट से गिराओगे, दोनों को गिरने में सेम टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। और जब वो गिर रहा होगा तब उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा g पर और h पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और किस हाइट से छोड़ रहे हो उस पर। और इसमें भी देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और किस हाइट से छोड़ रहे हो सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड नहीं करेगा कि उसका मास कितना है, 5 kg है या 50 kg है या फिर 500 kg है या 5000 kg है। मतलब हमको और एक हाथी को दोनों को छत से छोड़ दिया जाएगा, भगवान ना करे कि छोड़ दो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो बात को, कि ऐसा कोई हो ना कि छोड़ दे, है ना, ईश्वर की कृपा हो कि ऐसा कोई ना करे हमारे साथ। मैं अभी 300-400 बरस जीना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अब ध्यान से समझना, छोड़ देगा, मैं और हाथी दोनों साथ गिरेंगे और दोनों का वेलोसिटी भी क्या होगा, एक ही जैसा होगा, मतलब हम दोनों साथ हैं। हाथी के साथ मैं क्या करूँगा, कुछ कर सकता हूँ क्या, नहीं ना, दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, है ना, नोट डाउन कीजिए, लिखिए आप लोग। उसके बाद एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट आप लोग को बताऊंगा, किसका, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो है वो आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। वेरी गुड, लिख लिया, लिख तो लिया होगा मेरे दोस्त, लिख तो लिया होगा मेरे दोस्त। अब बात करते हैं किसका, एयर रेजिस्टेंस का। किसका बात करते हैं, एयर रेजिस्टेंस का, लास्ट टॉपिक। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल वीडियो जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा उस चीज़ के लिए। अब आपको जो मैं बोलूँगा यहाँ पर वो आप लोग के लिए करूँगा, ठीक है, जो भी बोलूँगा आप लोग के लिए करूँगा, बस आपका प्यार दिखना चाहिए मुझे, ठीक है। एक ही चीज़ का भूखा हूँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा प्यार, ठीक है। तो ये चीज़ है और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार बहुत ज़्यादा मुझे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा, हेडिंग बनाइए, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। दैट मीन्स अब एयर अगर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा ये देखने वाले हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये ग्राउंड है जैसा कि पहले से है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये बॉल है, ये अपने पास क्या है, बॉल है। इसको अगर ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे वापस आएगा, ऐसे वापस आएगा। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाता है बच्चा, 0, और इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितना, u। और अभी क्या प्रेजेंट है, एयर जो है वो प्रेजेंट है। अभी क्या है, एयर जो है वो प्रेजेंट है। ऐसे मैं किसको दिखा रहा हूँ, एयर को दिखा रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से एयर को दिखा रहा हूँ। होगा क्या, इस चीज़ को समझिए। देखिए जब अपने पास एयर का एब्सेंस था, एयर नहीं था, तो नीचे काम कर रहा था g, और यहाँ भी नीचे की तरफ काम कर रहा था g, नीचे की तरफ काम कर रहा था g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब सोच करके देखो कि वैक्यूम होगा तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फ्लाई करेगा, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। लेकिन जब एयर आ जाएगा तो एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल भी होंगे, है ना, जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स लगेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो देखो, तो पहले कोई पार्टिकल नहीं था तो आराम से जा रहा था, अब पार्टिकल आ गया तो उससे कोलाइड करेगा, मतलब इसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगा। मतलब ये पार्टिकल चाहेगा कि तू नीचे ही रुक, मतलब इस पर नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन अप्लाई करेगा, और बोल सकते हो कि वो एयर रेजिस्टेंस है A। वो क्या है, एयर रेजिस्टेंस है A। और A का मतलब क्या है, एयर की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन, ठीक है। जब ऊपर फाइनली कैसे भी टसक मसक के चला गया, और जब नीचे आने की कोशिश करेगा तो फिर अटक के आएगा। क्यों, क्योंकि देखो एयर के पार्टिकल्स होंगे तो उससे कोलाइड करेगा, तो एयर के पार्टिकल बोलेंगे भाई साहब तुम ऊपर ही रहो, मतलब अब ऊपर की तरफ लगाएगा। दैट मीन्स जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब ऊपर की तरफ लग रहा होगा A,
मतलब एयर रेजिस्टेंस, मतलब एयर की वजह से काम करने वाला एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन का इधर अगर तुम बात करोगे ए नेट का, तो कितना हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दो जी प्लस ए। और इधर नेट एक्सेलरेशन का बात करोगे तो क्या लिखोगे, जी माइनस ए, क्योंकि नीचे आ रहा है लेकिन पार्टिकल चाह रहा है कि तू ऊपर ही रहे, है ना। जैसे सोच के तो गाँव घर में ना भूसा रखा होता है, गेहूँ दौनी होता है तो भूसा होता है, छत से अगर भूसा नहीं है तो कूद गए तो ऐसे ही वापस आ जाओगे, और उसको रख दिया जाए और उस पर कूद गए तो धीरे धीरे टसक मसक के नीचे आते हो। वो चाहता है ना कि तुम नीचे ना जाओ, तुमको ऊपर रोकने की कोशिश करता है ना, वही है ये, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए चीज़ों पर इसका प्रभाव देखते हैं। टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है बच्चा, यू बाई जी, मतलब वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये एक्सेलरेशन था, तो टाइम ऑफ एसेंट अगर एयर के प्रेजेंस में बात करेंगे तो यू, नीचे में एक्सेलरेशन ना, नेट एक्सेलरेशन अभी क्या है जब ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए। तो फर्क क्या आया देखो तो टी ए और टी ए डैश में फर्क क्या आया, देखो डिनोमिनेटर बढ़ गया। इसका मतलब है कि ये जो अपने पास फैक्टर है ये घटेगा, कमेगा, डिक्रीज करेगा, तो अपने पास टाइम ऑफ एसेंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट जो होता है ना नॉर्मल, वो ज़्यादा होता है। और टाइम ऑफ एसेंट जो है वो एयर के प्रेजेंस में वो क्या होता है, कम। तो आप लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। टाइम ऑफ एसेंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है ना। चलिए टाइम ऑफ डिसेंट पर इसका इफेक्ट देखते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, यू बाई जी। अगर टी डी डैश का बात करेंगे एयर के प्रेजेंस में तो यू बाई जी माइनस ए। टोटल एक्सेलरेशन देखो, डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो गया, इसका मतलब नोमिनेटर क्या करेगा, इंक्रीज। तो आप बोल सकते हो कि टी डी और टी डी डैश में क्या रिलेशन होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जब एयर का इफेक्ट आएगा, एयर रेजिस्टेंस आएगा, तब टाइम ऑफ एसेंट डिक्रीज होगा और टाइम ऑफ डिसेंट इंक्रीज होगा। तो आप लिख सकते हो टाइम ऑफ एसेंट डिक्रीजेस एंड टाइम ऑफ डिसेंट इंक्रीजेस, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आज का लेक्चर। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, है ना। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और न्यूमेरिकल पार्ट जो है आपको मैं कल जो है करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। बाकी अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें न्यूमेरिकल पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से बोलूँगा, कमेंट करना है आपको और शेयर करना है चैनल को। दोस्त जितने भी दोस्त हैं आपके बीच, उन सभी को शेयर करना है, और ताकि हम लोग का एक अच्छा फैमिली जो है वो बन सके और हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से और मेहनत कर सके। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें ठीक होंगी वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।